presented by Shri Guru Ram Rai University, Dehradun, first ICAR accredited university of Uttarakhand. दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता पहुंची हरिद्वार। परिवार समेत हर की पैड़ी पर मां गंगा के विधि विधान से की पूजा अर्चना। गंगा में लगाई आस्था की डुबकी। यमुनोत्री धाम में लगातार बढ़ रही यात्रियों की संख्या। धार्मिक ऊर्जा के साथ खुले आजीविका के द्वारा महिला स्वयं सहायता समूह और स्थानीय व्यवसायियों को हो रहा लाभ। भदौरी में चौकी प्रभारी पुष्कर सिंह चौहान ने की बैठक। मुस्लिम समुदाय से बकरी शांतिपूर्वक मनाने की चर्चा की। कहा हुड़दंगियों पर पुलिस की रहेगी पैनी नजर। चमोली में पर्यटकों के लिए खुले विश्व धरोहर फूलों की घाटी। दुर्लभ फूलों का पर्यटन नजदीकी से करेंगे दीदार। और ऋषिकेश में जहर खुरानी गिरोह से बचाने के लिए जीआरपी अलर्ट। ट्रेनों में यात्रियों को कर रही जागरूक चेकिंग कर रही सुरक्षा का संदेश। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हरिद्वार पहुंचे हुए। जी हां, दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पहुंची हरिद्वार, जहां सीएम का गंगा सभा के पदाधिकारियों और भाजपाइयों ने भव्य स्वागत किया। हर की पैड़ी पर मां गंगा की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम रेखा ने पति मनीष गुप्ता और बेटे निकुंज के साथ गंगा में आस्था की डुबकी भी लगाई और देशवासियों के सुख समृद्धि की कामना की। और आज का दिन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री ने कहा। 100 दिन के कार्यकाल के बाद आई हूं धर्मनगरी हरिद्वार। मां गंगा जी का आशीर्वाद मिला और गंगा जी में परिवार के साथ स्नान किया। गंगा जी के चरणों में मैं नमन करती हूं। भारतवर्ष विकसित हो और विकसित भारत में दिल्ली भी बनाए अपना स्थान। विकास की गति में दिल्ली बढ़े आगे और यमुना जी को बनाएंगे गंगा जैसी अविरल और स्वच्छ सुंदर। 100 दिन का कार्यकाल एक कदम लक्ष्य की ओर है। वहीं दिल्ली विकसित की दिशा में बढ़े आगे, इसको लेकर कर रहे हैं कार्य। लेते हुए आज का ये स्नान मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं लगभग अपने 100 दिन के कार्यकाल के बाद आज इस पुण्य भूमि देवभूमि उत्तराखंड में हरिद्वार में आई हूँ और परिवार के साथ मैं मां गंगा के चरणों में यही नमन करते हुए प्रार्थना करना चाहती हूँ कि भारतवर्ष विकसित हो और उस विकसित भारत में विकसित दिल्ली भी अपना स्थान बनाए, आगे बढ़े और पूरे देश के लिए खुशहाली हमारे लिए सरकार के माध्यम से आए और मां गंगा का आशीर्वाद हमें मिले और यमुना जी को भी हम गंगा जैसी अविरल स्वच्छ और सुंदर बना सकें। आशीर्वाद आज हमें मिला है। 100 दिन का कार्यकाल जो दिल्ली में हुआ है, ये मात्र एक संदेश है, एक कदम अपने लक्ष्य की ओर आगे है और हम चाहते हैं कि दिल्ली के जो अधिकार हैं, दिल्ली के लिए जो काम होने चाहिए, विकसित दिल्ली जैसी दिखनी चाहिए, उस दिशा में हम आगे बढ़ें और बेहतर काम करें। और आगे बढ़ेंगे जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी धर्मनगरी हरिद्वार पहुंचे, जहां वात्सल्य गंगा आश्रय का लोकार्पण कर श्रीकृष्ण कथा में प्रतिभाग किया। और इस दौरान साधु संतों ने सीएम धामी को आशीर्वाद दिया और इसी के साथ साध्वी ऋतंभरा ने मुख्य सेवक धामी की जमकर तारीफ की। साध्वी ऋतंभरा ने कहा कि सीएम धामी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने माहौल बिगाड़ने वाले बाहरी लोगों पर अंकुश लगाया है। कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, साध्वी ऋतंभरा सहित साधु संत भी मौजूद रहे। आइए अब आपका सीधा रुख कराते हैं वात्सल्य गंगा आश्रय कनखल हरिद्वार का, जहां मुख्यमंत्री धामी कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य उपस्थितियों को संबोधित कर रहे हैं। बहुत बधाई देता हूं कि सच में उनके द्वारा जो प्रकल्प चलाए जा रहे हैं उनके बारे में जितना कहा जाए कम है। कम कहकर ज्यादा काम करना। कोई अगर उनको आत्मसात कर सकता है, सीख सकता है, पाथेय उनका प्राप्त कर सकता है, तो मैंने स्वयं वात्सल्य ग्राम में मैं वहां गया। देवी माँ का एक कार्यक्रम था, उसमें उन्होंने मुझे बुलाया था और मैंने देखा कितनी बेटियां, कितने प्रकार से अनेक कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, कोई डॉक्टरी कर रहा है, कोई अन्य पढ़ाई कर रहा है, तमाम प्रकार की डिग्रियां ले रहा है। उनके जीवन को बदलने का काम
आपके प्रभुत्व द्वारा और आपके संकल्पों के द्वारा हो रहा है। और मैं तो जब लखनऊ विश्वविद्यालय में पढ़ता था, उस समय मैंने राम जन्मभूमि आंदोलन जब चल रहा था आपका, तब मैंने एक सभा में मैंने आपका उद्बोधन सुना और सच में मेरे जैसे हजारों लाखों लोग आपके उद्बोधनों से, आपके भाषणों से और उस समय जो आपने संघर्ष किया, उस संघर्ष को जिन्होंने देखा, वो सब उस दिशा में प्रेरित हुए। आप हमारे सनातन के लिए ध्वज वाहिका है। पूरे सनातन को आगे ले जाने का काम आपके माध्यम से हो रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा, मां गंगा से प्रार्थना करूंगा कि दीदी मां स्वस्थ रहें और लंबे समय तक दीदी मां का आशीर्वाद और इसी प्रकार समाज को जो आगे बढ़ाने का काम है वो आपके माध्यम से लगातार होता रहे। आज पूरे देश के अंदर जैसा पूज्य परमानंद जी महाराज, हम सबके युग पुरुष, और सच में बहुत सरलता से वो बहुत बात कह रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि सभी काम आगे बढ़ेंगे। आपने कहा कि समान नागरिक संहिता यहां हुई है तो दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके सहयोग से देवभूमि उत्तराखंड से जैसे मां गंगा निकलती है और यहां से निकलकर पूरे देश को जल और जीवन देने का काम करती है, उसी प्रकार समान नागरिक संहिता की ये गंगोत्री उत्तराखंड से निकल गई है और अब ये आने वाले समय में पूरे देश को इसका लाभ मिलने वाला है, अन्य राज्यों को भी इसका लाभ मिलने वाला है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी हम लोग काम कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर हमारे जो धार्मिक पुनरुत्थान है उसका एक महापर्व चल रहा है। चाहे हम जिसके लिए युग पुरुष पूज्य परमानंद जी महाराज हो या दीदी मां ने अनेक संघर्ष किया और अनेक लोगों ने इसको आगे बढ़ाया, उसी का परिणाम है कि आज देश के अंदर जहां हम सब चाहते थे। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड सरकार ने पिछले 3 सालों में खाद्य सुरक्षा और उपभोक्ता कल्याण के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में विभाग ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सशक्त किया, जिससे राज्य के प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक तक खाद्यान्न और ऊर्जा पहुंचाने की प्रक्रिया आसान और पारदर्शी हुई है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला 2.0 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में 5 लाख से अधिक गरीब परिवारों को रसोई गैस कनेक्शन दिए गए, जिससे उन्हें स्वच्छ और सुरक्षित ऊर्जा मिल रही है। मुझे सरकार की तरफ से उज्ज्वला सिलेंडर मुफ्त मिलता है और मैं सरकार की इन योजना से बहुत खुश हूँ। हमें उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिला है, उससे हमें बहुत अच्छा लाभ मिल रहा है। उसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद करना चाहूँगी। पारदर्शी सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी पीडीएस के अंतर्गत सरकार ने ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली लागू की है, जिससे राशन कार्ड के लाभार्थियों के लिए सुविधा बढ़ी है। इस पहल के तहत 10,000 से अधिक नए राशन कार्ड जारी किए गए हैं। उत्तराखंड सरकार ने गरीबों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए सरकारी राशन दुकानों के माध्यम से अनाज की दरों में कटौती की है, जिससे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है। गेहूं चावल सही तरीके से मिल जाती है, सरकार को धन्यवाद। पति मेरा नहीं है, राशन मिलता है फ्री में, इसी से गुजारा करता हूँ। 3 बच्चे हैं मेरे। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं सिर्फ विकास नहीं बल्कि हर जरूरतमंद के सपनों को साकार करने का संकल्प है। जब हर घर में भोजन होगा, जब हर रसोई में उजाला होगा, तब उत्तराखंड वाकई आत्मनिर्भर और समृद्ध बनेगा। हर घर अन्न, हर घर उजाला, खुशहाल उत्तराखंड की यही पहचान।
11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। यमुनोत्री धाम की यात्रा अपने चरम पर है। तीर्थयात्रियों की बढ़ती संख्या ने धार्मिक ऊर्जा के साथ साथ रोजगार और आजीविका के नए द्वार भी खोले हैं। वहीं डंडी, कंडी, घोड़ा, खच्चर सेवाओं से जुड़े स्थानीय लोगों की आय में वृद्धि हुई है। महिला स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय व्यवसायियों को भी प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। जिला प्रशासन ने यात्रा मार्गों पर बुनियादी सुविधाओं को सशक्त किया है। स्वास्थ्य सेवाएं, यात्रा प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया गया है। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यात्रा की सतत निगरानी की जा रही है, जिससे उन्हें एक सुरक्षित, सुगम और संतोषजनक अनुभव प्राप्त हो रहा है। यात्रा का ये सकारात्मक प्रभाव न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे क्षेत्रीय आर्थिक विकास को भी गति मिली है। और वहीं रुद्रपुर में करोड़ों के ठगी का बड़ा खुलासा हुआ है। पर्दाफाश किया गया है, जहां आपको बताते चले कि करोड़ों की ठगी की गई थी। करोड़ों रुपए के साइबर फ्रॉड का रहस्य खुला है। एसएसपी मणिकांत मिश्रा की अगुवाई में पुलिस ने शातिर को दबोच लिया है। इस बीच भोले भाले लोगों को ठगने वाले गैंग के 2 मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साइबर सेल और सर्विलांस टीमों की सतर्कता से बड़ा खुलासा हुआ। अपराधी ऑनलाइन गेमिंग के जरिए जल्दी पैसा कमाने का लालच देकर लोगों को अपना शिकार बनाते थे। कम समय में ज्यादा पैसा कमाने की चाहत में आरोपियों ने वारदात को अंजाम दिया। उत्तराखंड ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश सहित देश के 15 अन्य राज्यों में गिरोह का नेटवर्क सक्रिय है और ऐसे में गिरोह के 2 सदस्य भी अब फरार चल रहे हैं। सख्ती से पूछताछ करने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल किया। एसएसपी मणिकांत मिश्रा का सख्त संदेश, उधम सिंह नगर में अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। फरार आरोपी भी जल्द गिरफ्तार होंगे। अपराध की जड़ तक पहुंचकर किया जाएगा कड़ा प्रहार, एसएसपी का बयान। और वही थाना प्रभारी रविंद्र चौधरी और धनौरी चौकी प्रभारी पुष्कर सिंह चौहान ने चौकी परिसर में बैठक का आयोजन किया। बैठक में क्षेत्र के सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे और इस दौरान थाना प्रभारी पुष्कर सिंह चौहान ने मुस्लिम समुदाय के लोगों से बकरीद के पर्व को शांति, सौहार्द और भाईचारे के साथ मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पर्व के दौरान हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले और सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि संवेदनशील जगहों पर पुलिस बल तैनात रहेगा। मुस्लिम समुदाय के लोगों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि पर्व के दिन कुर्बानी धार्मिक मर्यादा और संवेदनशीलता के अनुरूप पर्दे में करें ताकि किसी को कोई भी परेशानी न हो। और आगे बढ़ेंगे। विश्व धरोहर फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए खोल दी गई है। सुबह 7 बजे पर्यटकों का पहला दल घाटी के अंतिम पड़ाव घांगरिया से रवाना हुआ। घाटी खुलने के पहले दिन 45 ऑफलाइन और रात 4 ऑनलाइन पंजीकरण हुए हैं। फूलों की घाटी के वन क्षेत्र अधिकारी चेतना कांतपाल ने बताया है कि घाटी को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। घाटी में सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त कर दी गई हैं। बर्फबारी में टूटे रास्तों की मरम्मत के साथ वहां बहने वाले गदेरों में अस्थायी पुलिया भी बना लिया गया है और इस साल फूलों की घाटी में आने वालों के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का भी व्यवस्था की गई है। और ऐसे में उन्होंने बताया है कि प्रकृति प्रेमियों के लिए ये किसी जन्नत से कम नहीं है, जहां उन्हें हजारों प्रकार के रंग बिरंगे फूल एक साथ देखने को मिलते हैं और इस पार्टी के खुलने के स्थानीय पर्यटन व्यवसाय को भी नई ऊर्जा मिलती है।
और एसपी रेखा यादव के निर्देश पर पिथौरागढ़ जनपद पुलिस ने अपने अपने थाना क्षेत्र में लोगों को कोटपा एक्ट की जानकारी देकर जागरूक करना शुरू कर दिया है। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को किसी भी प्रकार का तंबाकू नहीं बेचने की सलाह भी दुकानदारों को दी गई है। वहीं पकड़े जाने पर संबंधित दुकानदारों को कड़ी कार्रवाई करने की भी चेतावनी दी गई है। एसपी रेखा यादव ने बताया है कि किसी भी शिक्षण संस्थान के आसपास तंबाकू बेचना भी अपराध है, इसलिए पुलिस की टीम शिक्षण संस्थानों के आसपास समय समय पर चेकिंग अभियान चलाने में लगी है। शहर में लोगों को इस संबंध में जागरूक भी किया गया है। सार्वजनिक स्थानों पर तंबाकू पीने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द लौटते हैं। उत्तराखंड अपनी हरी भरी वादियों और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। राज्य सरकार ने इस धरोहर को बचाने के लिए कई अभिनव योजनाएं शुरू की हैं। महिला नर्सरी योजना के माध्यम से महिलाओं को सशक्त किया गया है। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष के तहत बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाई जा रही है। हमारा पेड़ हमारा धन से लोग वृक्षारोपण से आर्थिक लाभ उठा रहे हैं और मानव वन्य जीव संघर्ष राहत निधि प्रभावित परिवारों को त्वरित सहायता प्रदान कर रही है। उत्तराखंड में महिला नर्सरी योजना के तहत महिलाएं न केवल पौधारोपण कर रही हैं, बल्कि इसे अपना रोजगार भी बना रही हैं। हमारा स्कूल हमारा वृक्ष कार्यक्रम के तहत उत्तराखंड के बच्चे पर्यावरण के महत्व को समझ रहे हैं और हरियाली का संदेश फैला रहे हैं। हमारा विद्यालय हमारा वृक्ष, ये जो योजना चलाई जा रही है ये बहुत ही महत्वाकांक्षी है, जिसमें कि छात्राओं को ये बताया जाता है, छात्र छात्राओं को, कि कैसे पेड़ों को लगाकर हम इस पृथ्वी को बचा सकते हैं, अपने आप को संरक्षित और सुरक्षित भी रख सकते हैं। हमारा पेड़ हमारा धन कार्यक्रम के तहत लोग पेड़ लगाकर न केवल पर्यावरण की रक्षा कर रहे हैं, बल्कि आर्थिक रूप से भी सशक्त हो रहे हैं। मानव वन्य जीव संघर्ष से प्रभावित परिवारों को राज्य सरकार ने त्वरित सहायता प्रदान की, ताकि वे अपनी जिंदगी फिर से संवार सकें। उत्तराखंड सरकार की ये योजनाएं न केवल पर्यावरण को बचाने का काम कर रही हैं, बल्कि समुदायों को भी सशक्त बना रही हैं। संरक्षण से सशक्तिकरण तक उत्तराखंड की हरी भरी दिशा। उत्तराखंड सरकार हरियाली, समृद्धि और सुरक्षा की राह पर आगे। 11 schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admissions open for 2025 batch. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां साध्वी रित्रम्भरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बहुत बहुत प्रशंसा किया। जी हां, आपको बताते चले, हरिद्वार में एक धार्मिक कार्यक्रम में साध्वी रित्रम्भरा ने सीएम धामी की जमकर प्रशंसा की। सीएम धामी देश के पहले ऐसे मुख्यमंत्री जिन्होंने माहौल बिगाड़ने वाले बाहरी व्यक्तियों पर अंकुश लगाया। तो वहीं सीएम धामी ने की देश को वैभवशाली के साथ सुरक्षित बनाने की पहल। सारे अनुत्तीर्ण उत्तरों का दिया उत्तर। और ऐसे में चारधाम यात्रा का सीएम धामी के नेतृत्व में वैभव बढ़ा है। सिलक्यारा टनल में श्रमिकों के फंसने पर सीएम धामी ने स्वयं धरातल पर उतरकर श्रमिकों का हौसला बढ़ाया था। धामी सरकार संवेदनशीलता से कर रही है कार्य। सहानुभूति के साथ साथ सीएम धामी ने दिया श्रमिकों का स्वागत, सम्मान और मजबूत हाथों में देवभूमि उत्तराखंड का नेतृत्व। और आइए अब आपको सुनवाते हैं क्या कुछ कहा साध्वी रित्रम्भरा ने मुख्य सेवक के बारे में। मैंने आपके लिए कहना है कि हम सोचते थे कि नेतृत्व लोगों के हाथ में आता है, वो बहुत काम करते हैं। देश वैभवशाली हो, देश वैभवशाली हो, देश वैभवशाली होना चाहिए।
लेकिन देश सुरक्षित भी होना चाहिए, उसकी पहल आपने की है आदरणीय मुख्यमंत्री जी। उत्तराखंड ने उत्तर दिया है, सारे अनुत्तरित प्रश्नों का उत्तर धामी जी आपने दिया है। इसलिए जिस दिन आपने निर्णय किया था, मेरी आंखों से गंगा जमुना बहती रही और मैं सोचती रही, मां भारती चिन्मयी सत्ता है, वो जब जाग जाती है तो उसकी संतानें जाग जाती हैं। सब कुछ होता है, भूखे को भोजन मिलता है, लेकिन धामी जी जो पहले भोजन का ग्रास होता है ना, वो जो तृप्ति देता है, वो तृप्ति आपने सनातन जगत को दी है, भारत को दी। एक प्यास थी। हाँ, अच्छी बात है, ब्रिज बनाओ, सड़कें बनाओ, बड़े बड़े भवन खड़े करो, आसमान की अट्टालिकाओं को छूते हुए भवन, किंतु देश ही सुरक्षित ना हुआ तो क्या करेंगे? सारी डेमोग्राफी बदल गई तो क्या करेंगे? उत्तराखंड और ये हमारे 4 धाम की यात्रा, ये गंगोत्री, यमुनोत्री, केदार, बद्रीनाथ, आज उसका वैभव देखते बनता है। और धामी जी, मुझे याद करना है वो क्षण जब श्रमिक फंसे थे सुरंग के भीतर और आप बाहर बैठे थे उनको आश्वासन देते हुए, चिंता मत करो, चिंता मत करो। ऐसी संवेदनशीलता, ऐसी संवेदनशीलता। और अगर नेतृत्व के हाथ में मनुष्यता, मानवता, संवेदनशीलता, परसुख कातरता कहते हैं इसको। बंधु भगिनी याद रखना, सहानुभूति सब करते हैं, पर सहानुभूति से ज्यादा ऊंचा भाव होता है समानुभूति। जाके पैर न फटी दिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। लोग सोचते थे बड़े बड़े लोग बहुत जगह पहुंचते हैं, पर उस दिन आपने बता दिया भारत के श्रमिक की भी जिंदगी उतनी ही कीमती है जितनी किसी महामहिम की जिंदगी कीमती है। उस दिन आपके आचरण ने बताया, आपके व्यवहार ने बताया। और खबर ऋषिकेश से, जहां पर सफर के दौरान ट्रेन में जहरखुरानी गिरोह के सदस्यों से यात्रियों को शिकार होने से बचाने के लिए जीआरपी लगातार अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। जीआरपी के जवान ट्रेनों में यात्रियों को जागरूक करते हुए नजर आ रहे हैं। जीआरपी एसपी तृप्ति भट्ट के निर्देश पर गढ़वाल और कुमाऊं के सभी रेलवे स्टेशन पर जीआरपी के जवान जहरखुरानी गिरोह के मंसूबों को पस्त करने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में यात्रियों को जीआरपी के जवान अजनबियों के साथ बात नहीं करने और अजनबियों की ओर से दी जाने वाली खाद्य सामग्री को नहीं खाने और अजनबी पर भरोसा नहीं करने के अहम टिप्स भी देने लगे हैं। और ऐसे में इसके अलावा यात्रियों को अपने सामान की रक्षा स्वयं करने के लिए भी जागरूक कर रहे हैं। इसी के साथ सभी रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा की दृष्टि से चेकिंग अभियान भी चला रहे हैं। एसपी तृप्ति भट्ट ने बताया है कि यात्रियों की सुरक्षा जीआरपी की प्राथमिकता है, इसलिए ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों को जहरखुरानी गिरोह से बचाने के लिए जीआरपी के जवान अलर्ट है। संदिग्धों पर नजर रखने के साथ साथ रेलवे स्टेशन की सुरक्षा पर भी जीआरपी का पूरा फोकस बना हुआ है। और देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर ट्रेनों में यात्रियों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, चेकिंग की जा रही है, सुरक्षा का संदेश भी दिया जा रहा है कि किस तरह से आप अपनी सुरक्षा खुद रख सकते हैं और खासतौर से किसी भी अजनबी से बात न करने की भी हिदायत दी जा रही है। और इसी के साथ साथ अजनबियों से कुछ भी खाद्य पदार्थ न लेने की भी लगातार यात्रियों को सुरक्षा के लिहाज से हिदायत दी जा रही है। अक्सर देखा जाता है कि ट्रेन में सफर के दौरान कई ऐसे जो है संदिग्ध या फिर यूं कहे कि कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात जरूर होती है जो भोले भाले लोगों को फंसा लेते हैं, लेकिन अब इससे जो है सुरक्षा के लिहाज से लगातार जीआरपी अब लोगों को अलर्ट करती हुई नजर आ रही है, लोगों को हिदायत देती हुई नजर आ रही है किस तरह से ट्रेन में यात्रा के दौरान आप अपनी सुरक्षा खुद रख सकते हैं, किसी भी अजनबी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।